मुख्यमंत्री ठीक है, पर इस टाइम के जो पूरे भारत का चेहरा है ना, वो मुख्यमंत्री का नहीं है, वो चंद्रशेखर आजाद का चेहरा है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद एक आपको पता है ब्रांड है, वो एक पूरे भारत के अंदर में जब गठबंधन में चले जाएंगे तो हमारे लोग होता है वो हमारे लोगों के लिए आवाज़ ना उठा पाए, कहीं ना कहीं उनकी दवाई जाए। और मुख्यमंत्री साथ लड़ने से क्या होता है, हमें अपनी मजबूती का पता चलता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कुछ समय पहले हमने देखा चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी प्रमुख ने गोरखपुर के सदर से चुनाव लड़ने का घोषणा की है। इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। मैं बारी बारी से जानना व समझने का प्रयास करूंगा। जिस तरह से सर घोषणा की खबर आ रही है, चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ने के देख रहे हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। आप इसे किस प्रकार देख रहे हैं? ये चुनाव जो है बहुत यादगार चुनाव होगा और भैया चंद्रशेखर भाई ने जो निर्णय लिया है बहुत सही निर्णय लिया है और आने वाले समय में हो सकता है चंद्रशेखर भाई की सीट बहुत मात्रा से वहाँ से वोट मात्रा से जीतेंगे। तमाम चीज़ों का मैं यहाँ पे जिक्र इसीलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि हमने देखा उत्तर प्रदेश जो चुनाव है वो अपने आप में बड़े ही खास है, क्योंकि नई नई पार्टियाँ अब चुनावी मंच पे चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन जिस तरह के भाई लगातार आरोप लग रहे हैं, लगातार चर्चाएं हो रही है कि चंद्रशेखर आजाद को चुनाव के समय में बड़ा खास इसलिए माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो मायावती के उत्तराधिकारी। आप इसे किस प्रकार देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि मायावती उत्तराधिकारी नहीं है, उनकी अलग पहचान है जी। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद एक आपको पता है ब्रांड है, वो एक पूरे भारत के अंदर में उन जैसा संघर्ष और उन जैसा त्याग अभी तक किसी ने नहीं करा, हमने देखा। अब चाहे देखो मायावती, मैं किसी के बारे में ये नहीं बोलना चाहता कौन क्या है, मगर हम ये जानते हैं कि वो ये वही चंद्रशेखर आजाद है जिन्होंने 6 साल 8 साल से अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने 100 से ज़्यादा मुकदमे खाए हैं। आज ये कहना, आपने देखा होगा कि भाई अच्छा यूना कांड हो, चाहे हाथरस कांड हो, चाहे आपने क्या नाम है जो दिल्ली के अंदर में जो क्या नाम है रविदास मंदिर था उसके लिए, और अभी आपको पता दिल्ली कैंट में भी एक हमारी बहन छोटी बहन के साथ में एक दुर्घटना घटी। अभी आपको पता होगा लखनऊ के अंदर में भी 69 जो 100 जो शिक्षक थे उसके लिए कौन काम कर रहा था, उसके लिए आपने देखा कि अभी। लेकिन विक्की जी, मेरा सवाल यह है कि गोरखपुर सदर से जब चुनाव लड़ने की घोषणा हो चुकी है, मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती भी, आप इसे किस प्रकार देखते हैं चुनौती? सर देखो अभी क्या है, मुख्यमंत्री ठीक है, बट इस टाइम के जो पूरे भारत का चेहरा है ना, वो मुख्यमंत्री का नहीं है, वो चंद्रशेखर आजाद का चेहरा है। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद इसको पूरे भारत के अंदर में उसको इस टाइम पूजा जाता है। और ऐसा नहीं, हर दलित क्या हर समाज के लोग उसको जानते हैं और हर समाज के लोग उसको इस टाइम चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो क्या नाम जो ये दावेदारी है ये पक्की होगी। और हमें अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने जो वादा किया जनता से कि जहाँ से भी सीएम साहब लड़ेंगे, जो योगी साहब लड़ेंगे उसके सामने मैं लड़ूंगा, तो ये अच्छा है, ये शेर की ललकार है। लेकिन विक्की जी, गोरखपुर का इतिहास है, गोरखपुर सदर जिस विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है कि वहाँ से 33 साल से भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहाँ से कोई जीता ही नहीं है। आप कहीं ना कहीं चुनौती को चुनावी स्टंट, तमाम जो लोग इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उस धुरी पे नाचने का काम तो नहीं कर रही आजाद समाज पार्टी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा इतिहास बदला जाता है और शायद इतिहास बदलेंगे। हमें पूरा विश्वास है जनता से और हमारे भाइयों से कि वो सब विश्वास क्या नाम है जो विश्वास ये जो लड़ेंगे जो भैया हमारे गोरखपुर से, वो इतिहास रचेंगे वहाँ पे। और ये समय आ गया है इतिहास रचने का, क्योंकि इस टाइम हम देख रहे हैं कि दलितों की जो इस टाइम जो दलित जिसको बोला जाता है जी, उनकी जो लड़ाई लड़ रहा है वो एक ही व्यक्ति लड़ रहा है, वो है चंद्रशेखर आजाद। और वो लड़ा है तो लड़े और जीत के भी आएंगे, हमें पूरा दृढ़ विश्वास है। लेकिन विक्की जी, मैंने देखा कुछ चैनलों पे भी कुछ समय पहले ओपी राजभर ने कहा कि मैं अपनी सीट दे दूंगा। उसके बाद भी गठबंधन के जो प्रयास थे वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की तरफ से फिर भी उन्होंने चुप्पी साध ली। क्या कहीं ना कहीं गठबंधन होकर लड़ते तो ज़्यादा मजबूत नहीं लड़ते? सर गठबंधन की आपकी बात ठीक है, बट मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ कि वो तो गठबंधन तो ठीक है, बट उसमें उन्होंने देखा कि गठबंधन के बाद में हमारे लोगों को ना, जो अभी देखो हमारे लिए लड़ रहे हैं वो जी, भाई हमारे लोगों का शोषण हो रहा है वो लड़ रहे हैं। बाद में चला जब गठबंधन में चले जाएंगे तो हमारे लोग होता है वो हमारे लोगों के लिए आवाज़ ना उठा पाए, कहीं ना कहीं उनकी दवाई जाए जी। तो इसीलिए जब हमें लगा कि भाई जब उन्होंने देखा कि भाई लगता है कि आने वाले समय फिर वही वाला होगा जो बीजेपी सरकार में हुआ था, उन्होंने अच्छा लगा मुझे। और काफ़ी हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे पदाधिकारी, सबके अंदर में खुशी है कि अच्छा है कि गठबंधन नहीं हुआ। कहीं अब अगर हम जीत के आएंगे और जब हम किसी भी संगठन को सपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर में हमारी पूरी भागीदारी होगी, हमारे लोगों की भागीदारी होगी और हमारे लोग जो हमारे जो भैया जो निर्णय लेंगे लास्ट, उस पर हम उसके साथ खड़े रहेंगे। आपसे अंतिम वो महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 86 रिजर्व सीट है,
तो उत्तर प्रदेश की रिजर्व सीटों पे चुनाव लड़ना ज़्यादा बेहतर था, या कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री उनके सामने चुनाव लड़ना ज़्यादा बेहतर था? आप ऐसे किस नजरिए से देख रहे थे? सर देखो, अब जब आपको पता होगा, जब लड़ने के लिए समय आता तो लड़ना चाहिए सामने वाले स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट से। और योगी आदित्यनाथ ठीक है, सीएम साहब रह चुके हैं वो, मगर मुझे लगता है कि किसी सामने लड़ने से अच्छा है कि योगी के सामने लड़ते हैं तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा भी शेर है वो भीम आर्मी के शेर है। और जो लड़ेंगे और जीत के भी आएंगे और अच्छा लगा, क्योंकि और किसी में लड़ने का फ़ायदा नहीं था। और मुख्यमंत्री साथ लड़ने से क्या होता है, हमें अपनी मजबूती का पता चल पाएगा। और मुझे पता है कि इस बार हम जीतेंगे। और इस बार चुनाव में हमारे जो काफ़ी लोग हैं जो लड़ रहे हैं, चुनाव जो लड़ रहे हैं, वो जीत के आएंगे प्रत्याशी। और आने वाला समय जो होगा, इसमें मुख्य जो यूपी के अंदर हमारी अच्छी भागीदारी रहेगी हमारे लोगों की, ये मुझे दिख रहा है। और वही भी जो देख भी रहा होगा आपको कि जिस दिन से भैया न्यूज़ में आया, तो मुझे लगता नहीं कि जो भी कितनी भी जो टॉप न्यूज़ है वो सारे वो भैया को ही दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि इस टाइम जो लड़ रहा है, हमारे लोगों के लिए लड़ रहा है, वो चंद्रशेखर आज़ाद ही लड़ रहा है। और मुझे दिख भी रहा है कि वहाँ पे यूपी के अंदर में एक लहर आ गई है, जिसमें कि हमारे जितने भाई हैं ना, भाई जितने SC ST OBC मिनोरिटी के जितने भी लोग हैं, वो सब सारे के सारे भैया को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी बहुमत के साथ में, पूरी ताकत के साथ में। और आप देखते रहिए, आने वाला समय जो होगा जनता पार्टी का उज्ज्वल है। और आने वाले समय के अंदर में जो भी सरकार बनेगी, उसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका जो होगी जनता पार्टी की होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कहीं ना कहीं धरातल पे जाकर जिस तरह की खबरें उत्तर प्रदेश चुनाव से आ रही है, वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाली है। मैं उन खबरों का जिक्र कर रहा हूं जो आज सुबह से हम लोगों ने देखा। हमने देखा कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी प्रमुख थे, उन्होंने कहा कि साफ कहा कि गोरखपुर सदर से वो सीट से चुनाव लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक बड़ी चुनौती है। नेशनल इंडिया न्यूज की तरफ से राहुल कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।